और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, ताइवान को एक बार फिर से चीन की बड़ी धमकी मिली है। लगातार अपनी चीन, और आपको बता दें जो ताइवान में नई सरकार बनी है उसके बाद से लगातार जो है चीन धमकाने का प्रयास कर रहा है। ताइवान के पास चीन की मिलिट्री डील, ताइवान के चारों तरफ चीनी सेना की ड्रिल। बताया जा रहा है कि ताइवान की नई सरकार को धमकाने के लिए चीन ने ऐसी हरकत की है। ताइवान की नई सरकार ने भी चीन से खुद को अलग और आजाद देश बताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिलिट्री डील जिसके बाद ड्रैगन की खींच यहां पर दिख रही है। आजाद ताइवान चीन का दुश्मन है क्या, बड़ा सवाल ये। लेकिन चीन ताइवान को धमकाने की चीन की नई कोशिश यहां पर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ताइवान की नई सरकार को धमकाने के लिए चीन ने ऐसी हरकत की है। ताइवान की नई सरकार ने भी चीन से खुद को अलग और आजाद देश बताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ताइवान के चारों तरफ चीनी सेना की ड्रिल लगातार चल रही है। ताइवान के पास चीन की मिलिट्री डील की जानकारी मिल रही है और ताइवान को धमकाने की चीन की नई कोशिश भी सामने आई है। तो देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ताइवान के पास जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज आप देख रहे हैं चीन की, ये एक तरीके से चीन हर बार ये बताने की कोशिश करता है कि वो ताइवान को चूंकि अपना हिस्सा मानता है, वो ये सोचता है कि ताइवान को कंट्रोल कोई कर सकता है तो वो चीन है। और एक तरीके से ये कहें कि प्रेशर टैक्टिक्स है कि उसके एरिया में इस तरीके की मिलिट्री ड्रिल की जाए और ये बताने की कोशिश की जाए कि हम तुम्हारे क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं, हम तुम्हारे क्षेत्र तक बढ़त बना सकते हैं। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा था कि चीन ने किस तरह से ताइवान के आसपास के क्षेत्रों में अपने एक तरह से कहे कि उस मिलिट्री एक्सरसाइजेस के जरिए बताने की कोशिश की थी कि कैसे वो एक तरह से ताइवान को कंट्रोल कर सकता है। वो हर बार ये बताने की कोशिश करता है और इस बार भी इन तस्वीरों के जरिए ये जाहिर हो रहा है कि क्या चाहता है चीन ताइवान को लेकर के। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में बादल फटने से भारी नुकसान, लोगों के घरों में पानी घुसा, आफत की भयावह तस्वीरें सामने आई। पौड़ी में बादल फटने से भारी तबाही, जगह जगह सड़कों पर आया मलबा, लोगों की बड़ी परेशानी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर किया हमले में एक कार्यकर्ता की मौत और 8 लोग गंभीर रूप से घायल। बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत पर प्रदर्शन, टीएमसी पर नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर हमला, कहा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की रैलियों में गुंडे उत्पात मचाते हैं, जब भी वे सत्ता में थे ये राज्य की स्थिति को दर्शाता है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का नवीन पटनायक पर हमला, कहा यह चुनाव ओडिशा के गौरव का चुनाव है। दिल्ली में स्मृति ईरानी का रोड शो, चांदनी चौक लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल के समर्थन में रोड शो किया। जेपी नड्डा ने की हाईकोर्ट के फैसले की तारीफ, कहा हमारे संविधान में साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता आरक्षण, फैसले से ममता की असहमति गलत। पुणे हिट एंड रन मामले के बाद एक्शन, महानगर पालिका ने गैर कानूनी बने होटल, पब और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की, 54 जगहों पर छापा मारा, गैर कानूनी होटल पर बुलडोजर चला। यूपी के बलिया में मामूली विवाद में मारपीट के दौरान महिला समेत एक मासूम जख्मी, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। यूपी के लखनऊ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस मुठभेड़ में बदमाश को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के शाहदरा में पकड़े गए 2 कुख्यात वाहन चोर, चोरी के 5 दोपहिया गाड़ियों को भी बरामद किया गया, गाड़ियों की फर्जी आरसी भी बरामद।